The last and 24th तीर्थंकर of the Jainas was वर्धमान महावीरा। अब ये 24th एंड लास्ट तीर्थंकर थे, मीन्स इसके पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके होंगे। तो जैन धर्म मीन्स बहुत पहले ही स्टेब्लिश हो चुका था। जैन धर्म को स्टेब्लिश किसने किया था? जैन धर्म को स्टेब्लिश किया था ऋषभदेव ने, ठीक है, ऋषभदेव या ऋषभनाथ, जो इसके पहले तीर्थंकर थे। और 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24th एंड लास्ट तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है, क्या नाम था उनके बचपन का? वर्धमान। अब ही वॉज बोर्न इन 540 BCE एट कुंडलग्राम। किसी किसी की बुक में 599 BCE भी लिखा होगा, तो आपकी बुक में जो भी मेंशन है आप उसी को लर्न करिएगा। तो अब इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम, जो कि इस समय बिहार पर पड़ता है, और कुंडलग्राम जो कि वैशाली के समीप था। He was क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, अ ग्रुप ऑफ वज्जिसभा। ये कैसे, कौन से प्रिंसेस थे? क्षत्रिय थे। किस वर्ण को बिलोंग करते थे? क्षत्रिय वर्ण को। और लिच्छवी थे, कौन से ग्रुप थे? लिच्छवी ग्रुप, जो कि एक वज्र संघ था महाजनपद के टाइम पे। उस वज्र संघ के लिच्छवी ग्रुप को बिलोंग करते थे, और एक क्षत्रिय प्रिंस थे। क्लियर? फादर, इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जातक ट्राइब्स के हेड हुआ करते थे। चीफ मीन्स हेड होते थे। इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, और ये जब प्रेग्नेंट थी, मीन्स वर्धमान महावीर का जन्म नहीं हुआ था, उस टाइम पर इन्होंने 14 ड्रीम्स देखे थे अपने बेटे की ग्रेटनेस को लेके, मीन्स महावीर स्वामी की ग्रेटनेस को लेके इनकी माँ को पहले ही फील हो चुका था। वाइफ का नाम था यशोदा, और इनकी एक डॉटर थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। He left home at the age of 30 to seek truth. इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया सत्य की खोज में। कैसे? मीन्स उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स जब लोगों के बीच में चल रही थी, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, तो उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ऐसा क्यों होता है, मुझे इसका कुछ उपाय ढूंढना है, इसका मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है। उसकी वजह से इन्होंने अपने घर को 30 ईयर्स की एज में ही छोड़ दिया था। After 13th year, he attained enlightenment and becomes जिन्ना। 12 ईयर तो ये यहाँ वहाँ घूमते रहे, मीन्स ऐसे पर्सन की तलाश करते रहे कि जो इनको, जिससे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके, बट ऐसा कोई नहीं मिला। फिर इनको मेडिटेशन में ले गए। मेडिटेशन में जाने के बाद इनको सत्य की खोज हुई, मीन्स इन्हें इनलाइटमेंट मिला, और उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब ये क्या कहलाए? जिन्न कहलाए। जिन्न क्या होते हैं? जो कि फीलिंग्स से ऊपर उठ जाना, मीन्स जो हमें दुख का एहसास होता है, सॉरो, हैप्पीनेस, ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं जिससे कि हम लोग बहुत खुश होते हैं या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसी फीलिंग्स से ही ऊपर उठ जाना। समझ में आया? आफ्टर विदेह एंड मगध इन प्राकृत लैंग्वेज, इन्होंने जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने लोगों को प्रीच करना स्टार्ट किया, मीन्स उपदेश देना स्टार्ट किया। और इन्होंने कहाँ कहाँ देना स्टार्ट किया? अपने आसपास की जितने प्लेसेस थे वहाँ पर स्टार्ट किया। अंग, विदेह एंड मगध उनमें से इम्पॉर्टेंट है आपकी। और लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में उन्होंने स्टार्ट किया अपने प्रीच को देना? प्राकृत लैंग्वेज, क्योंकि संस्कृत से लोग तो पहले ही परेशान हैं। ठीक, अगर जो संस्कृत में देते तो लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए उस टाइम पे जो लोगों की आम लैंग्वेज होती थी, मदर टंग होती थी, उसी पर देना स्टार्ट किया। पास्ट अवे इन 468 BC, जिसकी बुक में 527 मेंशन हो, वो इसको लर्न कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी, आपको ये ध्यान रखना होगा 72 ईयर्स की एज में ये निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी इनको। और कहाँ पर? पावापुरी, जो कि बिहार में पड़ता है। तो अब आपको इनके बर्थ के बारे में तो सारी डिटेल मिल गई। अब इन्होंने लोगों को कौन सी टीचिंग दी, क्या लोगों को उपदेश दिया, वो हम अभी पढ़ेंगे। टीचिंग ऑफ महावीरा, इसमें महावीर स्वामी जी ने हमें कौन कौन सी बातें बताई, उनकी टीचिंग्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द कोर ऑफ महावीरा टीचिंग वाज सेल्फ कंट्रोल। अब महावीर स्वामी की जो टीचिंग थी उसमें मेन था सेल्फ कंट्रोल।
सेल्फ कंट्रोल मीन्स अपने आप पर कंट्रोल रखना। जैसे आज आपका मन होता है पिज्ज़ा खाने का मन है, बर्गर खाने का मन है, आप खा लेते हो, तो उनका कहना था नहीं, जो हमारा मन कहे वो हमें नहीं करना है, जो हम कहें हमारा मन वो करे, हमारा मन वो सोचे। समझ में आया आपको? He was against Vedic rituals and animal sacrifices. अब वो वैदिक रिचुअल्स एंड एनिमल्स सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट थी। ऐसे क्यों थी? तो क्योंकि ये जो रिचुअल्स और एनिमल सेक्रीफाइसेस हो रहे थे वो उस टाइम की सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं थे। मीन्स उस टाइम पे सोसाइटी में एग्रीकल्चर फ्लोरिशिंग स्टेज में था। अब एग्रीकल्चर होने के लिए एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी। अब बड़ी मात्रा में अगर एनिमल्स का सेक्रीफाइस ही किया जाता रहा तो फिर एनिमल्स तो बचेंगे ही नहीं, तो एग्रीकल्चर कैसी होगी? इस रीजन की वजह से वो इन चीजों के खिलाफ थे। He said that all human beings were equal. उनका कहना था कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी इक्वल हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, ए टू जेड कुछ भी हो, सब इक्वल है, सबको जीने का अधिकार है। He believes in the cycle of birth, death and rebirth. वो बिलीव करते थे बार बार, जैसे हमारे बर्थ होता है, फिर डेथ होती है, फिर से बर्थ होगा, तो इस प्रोसेस पे बिलीव करते थे। फ्रीडम फ्रॉम दिस साइकिल वाज मोक्ष। उनका कहना था कि अगर जो हमें ये बार बार इस प्रोसेस से अगर जो फ्री होना है तो हमें किसकी जरूरत है? मोक्ष की जरूरत है। अब ये मोक्ष क्या है? मोक्ष जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर मेरी आत्मा है, अगर जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी आत्मा किसी दूसरे रूप में जन्म ले लेगी। तो उनका कहना था कि बार बार ये जन्म लेने का प्रोसेस ही ना हो, मेरी आत्मा जाकर के सीधे गॉड से मिल जाए, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसा होने के लिए हमें 3 जल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है? तो उनके महावीर स्वामी के बताए गए 3 जल्स कौन कौन से थे, जिन्हें कि हम लोग त्रिरत्नास के नाम से भी जानते हैं। त्रिरत्नास कौन कौन से थे? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट फेथ मीन्स हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है? पॉजिटिव मीन्स कभी अपने मन में निगेटिव फीलिंग्स मत आने दो, अच्छा सोचो। राइट नॉलेज, जहाँ से भी आपको जो भी अच्छा नॉलेज मिल रहा है उसको अचीव कर लो। अगर जो कभी किसी ने आपको कुछ कह दिया थिंग्स हो जो आपके मन में हो तो उसको निकाल दो। तो उनका कहना था सिर्फ अच्छे ज्ञान को ही अपने पास रखो। राइट कंडक्ट मीन्स आपके जो मैनर्स हो वो अच्छे होने चाहिए, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसे चीजें कौन कहते थे? महावीर स्वामी थी। तो हमारे त्रिरत्नास कौन कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको लर्न कर लीजिए अच्छे से। टीचिंग ऑफ महावीरा were written down in the form of 14 पूर्वास arranged later into 12 अंगास in प्राकृत लैंग्वेज। जो महावीर स्वामी की जो टीचिंग थी उनको 14 पूर्वास में अरेंज करके लिखा गया था, बट बाद में उनको 12 अंगास में, ठीक है, 12 अंगास में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले 14 पूर्वास में राइट किया गया था, उसके बाद उनको कन्वर्ट करके 12 अंगास में किया गया। और लैंग्वेज कौन सी? प्राकृत लैंग्वेज में। ये ऐसे क्यों किया गया? क्योंकि जब जैनिज्म के जो सेक्ट्स थे वो जब 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ, उसकी वजह से उसी समय जो 14 पूर्वास थे वो 12 अंगास में कन्वर्ट हो गए। अब पिलर्स ऑफ जैनिज्म। अब जो जैनिज्म की जो टीचिंग थी वो उनके लिए कोई बेस तो होना चाहिए ना, तो उनके बेस कौन कौन से थे? कौन से कितने पिलर्स थे जैनिज्म की? 5 पिलर्स। कौन कौन से? अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य एंड त्याग। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस टुवर्ड्स अदर्स, कि हमें हमेशा लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये किसका कहना था? महावीर स्वामी का। आस्तेय, अवॉइडिंग द वाइस ऑफ स्टीलिंग एंड डिसऑनेस्टी, मीन्स हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए और कभी भी लोगों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ये किसका कहना था? महावीर स्वामी का। ब्रह्मचर्य, लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी। अब सेलिबेसी मीन्स क्या होता है? प्योरिटी, मीन्स हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल से प्योर रखना चाहिए। स्पीकिंग द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, हमें किसी भी हाल में किसी भी कॉस्ट पर हमेशा सच बोलना चाहिए, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना चाहिए।
त्याग, नॉट ओनिंग एनी प्रॉपर्टी एंड लिविंग ऑफ डिटैच्ड लाइफ। और हमें अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा मतलब कनेक्ट नहीं होना चाहिए। हमें जितना अपनी लाइफ को जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही रखना चाहिए, और ज़्यादा धन अर्जन इनके रूल्स के खिलाफ था। और अपनी जो लाइफ है उसको थोड़ा सा मोह माया या समाज से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। ये महावीर स्वामी जी ने कहा था। तो हमने आपको महावीर स्वामी जी की टीचिंग और उनकी पिलर्स बता दिए। कितने महावीर स्वामी की 3 ज्वेल्स थे, त्रिरत्नास कौन कौन से थे? बोलो, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। और इसके पिलर्स कितने हैं? 5। कौन कौन से? आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य एंड त्याग। ओके, तो अब बात करते हैं सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म के। जैनिज्म के कितने सेक्ट्स हैं? 2, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। अब ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड कैसे हो गया, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मीन्स जब महावीर स्वामी की डेथ हो गई, उसके 200 ईयर्स लेटर जो मगध एम्पायर था, जहाँ पर ये महावीर स्वामी रहते थे, उसी के वहीं पर एक भयंकर अकाल पड़ा, मीन्स ड्रॉट पड़ा, जिसकी वजह से जो कुछ जैनास थे वो अपने लीडर के साथ, जिसका नाम था भद्रबाहु, उसके साथ ये सदर्न इंडिया चले गए। और जब यहाँ का डॉट सही हो गया, उसके बाद मीन्स यहाँ की लाइफ अच्छे से चलने लगी, तब वो वहाँ से सदर्न इंडिया से वापस आए, और उनका जो नदर्न इंडिया के जितने जैनास थे उनसे उनका मतभेद हो गया, मीन्स थोड़ी सी प्रॉब्लम, उनके आर्गूमेंट हो गए इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर जितने जैनास थे उन्होंने महावीर स्वामी के जो सारे रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉट पड़ा हुआ था, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करें। टॉपिक को लेकर के उन लोगों में आर्गूमेंट हो गए, और जैनिज्म था वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। अब श्वेतांबर के जितने भी फॉलोअर्स थे वो वाइट, उनको वाइट क्लेड मीन्स ये वाइट कपड़े हैं, इसी को वाइट को बहुत प्योर मानते हैं, और ये वाइट कपड़े पहनते हैं। और दिगंबरास और द स्काई क्लेड, इनका मानना है कि अगर जो हम प्योर हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सो ये स्काई को ही अपना वस्त्र मानते हैं और ये कुछ भी नहीं पहनते हैं। कॉजेस फॉर डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। अब जैनिज्म के डिक्लाइन होने के कौन कौन से रीज़न थे? वैसे तो बच्चों जैनिज्म का डिक्लाइन कभी नहीं हुआ, बट हाँ वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। जैसे आज भी आप देखते होंगे जैन लोग यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। तो इसके जो वीक होने के कौन कौन से कारण थे उनको हम देखते हैं। लैक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। पहले जब महावीर स्वामी थे उस टाइम पर बड़े बड़े जो राजा थे, किंग थे, इन्होंने इस धर्म को अच्छे से प्रोटेक्ट किया था, जिससे कि इसका अच्छे से प्रसार हुआ। बट जब बाद में ऐसे कोई भी राजा नहीं हुए जो कि इसको प्रोटेक्ट कर सके, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वीक हो गया। लैक ऑफ एफर्ट्स। जितने भी जैनास थे ज़्यादातर वो ट्रेडर्स थे, मीन्स बिजनेसमैन थे। अब वो बिजनेस पर फोकस करें कि इसके प्रचार प्रसार पर, यह भी इसका एक रीज़न हुआ। सेवरिटी ऑफ जैनिज्म। जो जैनिज्म के पहले तो इसके रूल्स सारे बहुत अच्छे थे, बट धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से लोगों का इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया। राइट्स ऑफ सेक्स। अब ये जो 2 सेक्स डिवाइड हो गए तो सबका अपना अपना, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, इनके अपने रूल्स हो गए, तो जिसकी वजह से लोग इससे थोड़ा सा कटने लगे। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ये जो टाइम पीरियड महावीर स्वामी का चल रहा था, उसी टाइम पर गौतम बुद्धा उन्होंने भी अपने बुद्धिज्म धर्म का इस्टेब्लिश किया। तो बुद्धिज्म थे, उसके जो रूल्स थे वो इससे जैनिज्म से थोड़े से इजी थे, जिसकी वजह से नॉर्मल जो जनता थी उसको बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए, और इसी तरीके से धीरे धीरे जैनिज्म जो था थोड़ा सा वीक होता गया। सो बच्चों, थैंक यू सो मच।